हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में मैथ का सेट नंबर 8 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से मान लेते हैं कि मूल संख्या जो है वो है 100, कि मूल संख्या जो है वो है 100। तक बोल रहे कि पहले 20% घटाया जाता है, कि 100 का पहले 20% घटाया जाता है। यहाँ से 20% घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 का 20%, यानी कि माइनस का 20 किया जा रहा है, तो ये घट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। फिर आगे बोल रहा है कि बाद में 15% बढ़ाया जाता है, यानी कि 80 का अगर 15% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 15 8 120 से 120 0, यानी कि प्लस का 12 किया जा रहा है, तो ये बढ़कर कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 80 या 10 90 या 2 92, यानी कि हो जा रहा है 92। ठीक है। और आगे बोल रहा है कि इस तरह प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से 64 कम है। तो दोस्तों, हमारा पहला कितना था मूल संख्या, वो था 100, और प्राप्त संख्या कितना है, वो है 92, यानी कि कितना कम है मूल संख्या से, ये कम है 8, और प्रश्न के अनुसार कितना कम है, यह है 64, क्योंकि 8 का मान दिया है 64, तो एक बराबर में हो जाएगा ये 8, ये 8 बार में कट जाएगा। तो पूछा कि मूल संख्या कितनी है, तो मूल संख्या कितना माने है, 100 माने, इसलिए यहाँ पर निकाल देंगे 100 बराबर में 8 गुने में 100, यानी कि 800, कि जो मूल संख्या जो है वो है 800, इसलिए ऑप्शन नंबर टी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में 47 और ए बी सी बराबर में 15 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर में होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और ये होता है प्लस का ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए होता है। ठीक है। यहाँ से दिया क्या क्या है, यहाँ से दिया है ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 14, और दिया है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए का मान दिया है, यह दिया है 47, और ए बी सी का यह मान दिया है 15। ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर सब माइनस में होता है, ये हो जाएगा माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस में, और ये भी हो जाएगा माइनस में। ठीक है। तो हमको किस किस की जरूरत है, वह है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी का मान पूछा है, -3ab से, तो ए बी सी का मान दिया है, और ए प्लस बी प्लस सी का भी मान दिया है, और ए बी बी सी सी ए का भी मान दिया है इनकी ये। तो दोस्तों, यहाँ हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca होता है। ठीक है। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, यह दिया है 14, यहाँ से हो जाएगा 14 का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ये दिया है, ये नहीं दिया है, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान दिया है 47, ये हो जाएगा 2 इंटू का 47, यहाँ से हम लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 196 बराबर में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का ये 47 दूनी, ये हो जाएगा 94। तो 94 किधर लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि 196 माइनस का 94 बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 102 बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा सी स्क्वायर। यहाँ से पूछा गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान,
यहाँ से होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इंटू का ए प्लस बी प्लस सी इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो abc का मान कितना दिया है, वो दिया है 15। तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुने में 15 बराबर में हो जाएगा ये ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका मान दिया है 14। यहाँ से हो जाएगा 14 इंटू का ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना ज्ञात कर दिया है, वह कर दिया है 102। तो ये हो जाएगा 102 और ये हो जाएगा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 47। ये हो जाएगा 47। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में ये 14 इंटू का ये हो जाएगा 102 में से 47 जाएगा तो ये हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5 और ये 9 में से 4 जाएगा 5 और ये हो जाएगा ये माइनस के इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि प्लस का हो जाएगा 15 या 45। यहाँ से हो जाएगा ये 14 5 70 के 0 हासिल 7 और 14 5 70 और 7 77, यानी कि 770 प्लस का 45। ये हो जाएगा 5 7 4 11 कि 1 हासिल 1 7 और 1 काट रहे हैं कि 815। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर और ऑफिस के बीच तय करता है। तो दोस्तों यहाँ से दूरी बराबर में हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा। दोनों चाल का गुणनफल कितना दिया है, पहला चाल दिया है 30 किलोमीटर कि 30 गुने में दूसरा चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बट्टे में हो जाएगा दोनों चालों का अंतर, यानी कि 40 माइनस का 30 इंटू का हो जाएगा टोटल टाइम। तो यहाँ से लग रहा है 5 मिनट की देरी से और 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि 5 और 3 8 मिनट हो जाएगा। कि 8 मिनट इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देना होगा, ये हो जाएगा बट्टे में 60। ये हो जाएगा दोस्तों 4 3 12 यानी कि 1200 बट्टे में हो जाएगा 40 माइनस 30 यानी कि 10 और ये हो जाएगा इंटू का 8 बट्टा में 60। ये दोस्तों 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और ये 6 दूनी 12 और ये 10 दूनी 20 और ये 8 दूनी 16। तो उसका दूरी जो है वो है 16 किलोमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर AC बराबर में 26 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर में 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिए कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मानते कि हमारा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसमें कि AB बराबर में AC है और इसका मान दिया है 26 सेंटीमीटर, ये 26 है, ये भी 26 है और BC का मान कितना दिया है, वो दिया है 20 सेंटीमीटर। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है A/4 इंटू का अंडर रूट का 4B² माइनस का A² होता है। ये क्या है, तो A जो है वो आधार की भुजा है और B क्या है, B जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर 2 भुजा है। ठीक है, यहाँ से A यानी कि A बराबर में हो जाएगा 20 और बट्टे में आ जाएगा 4, ये A का मान हो जाएगा और ये दोनों B के मान हो जाएगा। ठीक है, जैसे 20 बट्टा में 4, ये अंडर रूट का ये 4 इंटू का B² यानी कि 26 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का A² यानी कि 20 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हो जाएगा ये 4 5 20 और ये अंडर रूट का 4 इंटू का 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 676 माइनस के 20 का स्क्वायर ये होता है 400। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 5 अंडर रूट का ये 6 को 24 का 4 हासिल 2 7 को 28 से 2 30 के 0 हासिल 3 6 को 24 से 3 27 में 2704 और ये हो जाएगा माइनस का 400। यहाँ से आ जाएगा 5 अंडर रूट का ये 4 0 7 में से 4 जाएगा 3 और ये 2 इनके 2304। तो 2304 किसका वर्गमूल होता है, वो होता है 48 का। ये हो जाएगा
पाँचा बाटे 40 के 0, हासिल 4, पंचों के 20 4 24, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पी क्यू तथा आर का औसत भार 58 kg है। यदि पी और क्यू का औसत भार 54 kg तथा क्यू और आर का औसत भार 48 kg है तो क्यू का भार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि पी क्यू आर का औसत भार यानी कि पी प्लस क्यू और प्लस आर बटे में 3, यानी कि इसका एवरेज दिया है, वो दिया है 58 kg। इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग जो हो जाएगा यानी कि पी प्लस क्यू और प्लस आर का योग हो जाएगा 58 इंटू का 3, यानी कि 38 के 24 के 4, हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 174 kg। ठीक है, फिर दिया है कि पी और क्यू का औसत भार 54 kg है, यानी कि पी और क्यू का एवरेज जो है वो है 54 kg। इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो 54 इंटू का 2, यानी कि इसका जो हो जाएगा 108 kg। ठीक है, इसमें कि पी और क्यू का योग आ गया 108 kg और पी क्यू आर तीनों का योग आ गया 174 kg। भार निकाल देंगे, यानी कि यहाँ से आर का भार हो जाएगा वो हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर और माइनस का हो जाएगा पी प्लस क्यू। यहाँ से तीनों का जो कितना है वो है 174 kg और ये हो जाएगा माइनस का पी प्लस क्यू का 108 kg। ये दोस्तों हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, यानी कि आर का जो भार है वो है 66 kg। ठीक है, जिसमें कि आगे बोला है कि क्यू और आर का औसत भार 48 kg है, यानी कि क्यू और आर का एवरेज जो है वो है 48 kg। तो इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48 इंटू का 2, इसका योग हो जाएगा 96 kg। ठीक है, यानी कि यहाँ से आ गया क्यू प्लस आर का मान 96 kg, जिसमें कि आर का मान ज्ञात किया है 66 kg। यहाँ से हो जाएगा क्यू प्लस का 66 बराबर में 96, तो 66 किधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 96 माइनस का 66, ये हो जाएगा 6 में से 6 जाएगा 0 और 9 में से 6 जाएगा 30, यानी कि क्यू का जो भार है वो है 30 kg। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राम कुमार ने 41,000 में 2 LED टीवी सेट खरीदे। उसमें से एक को 20% लाभ पर बेचने पर तथा दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है, तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। 41,000 में 2 LED टीवी खरीदे, जिसमें कि एक पर उसको बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, वो दिया है 20% को। तो प्रतिशत से इसको मुक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 20 बटे में 100, यानी कि हो जाएगा 1 बटे में 5। यहाँ से मान लेंगे कि पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 5, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 1 ज़्यादा, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि हो जाएगा 6 रुपया। ठीक है, दूसरे पर बोल रहा है इसको 15% की हानि होती है, दूसरे पर कितना है लॉस प्रतिशत, लॉस जो हो रहा है दूसरे वस्तु पर उसको हो रहा है 15% का। इसको प्रतिशत से मुक्त करेंगे तो हो जाएगा 15 बटे में 100, की जगह 25 15 और ये 20 5 100। यहाँ से मान लेंगे दूसरे वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 20 रुपया। इसका एसपी कितना हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा वो 20 ले 3 कम, यानी कि हो जाएगा 17 रुपया। ठीक है, जिसमें इन दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से इसको गुणा करेंगे 17 से दोनों में और इसमें गुणा करेंगे 6 से। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा क्रय मूल्य वो हो जाएगा 20 6 के 20 यानी कि 120 रुपया और विक्रय मूल्य हो जाएगा 17 6 दिलोतर यानी कि 102 रुपया और यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य 102 रुपया और यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 17 5 50 यानी कि 85 रुपया। ठीक है, यहाँ से दिया कि राम कुमार ने 41,000 में 2 LED टीवी सेट खरीदे, क्योंकि कुल वस्तु का क्रय मूल्य जो दिया है वो दिया है 41,000, लेकिन हमारे आंसर कितना आ गया, वो आ गया 85 रुपया और 120 रुपया। तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा टोटल वस्तु का क्रय मूल्य, ये हो जाएगा 85 प्लस का 120 और इसी का मान दिया है 41,000 रुपया। ठीक है, तो हो जाएगा 5 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 1 और 1 2 यानी कि 205 रुपया और ये हो जाएगा 41,000 रुपये के बराबर। यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 41,000 और बटे में हो जाएगा
205। तो ये दोस्तों कट जाएगा, ये कट जाएगा 200 बार में, यानी कि यहाँ से आ गया 200। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं तो टोटल सीपी कितना आ रहा है, हमारा टोटल सीपी आ रहा है 205 रुपये का। लेकिन टोटल एसपी कितना हो जाएगा, टोटल एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 102 और प्लस का 102, यानी कि हो जाएगा 204 रुपये का। ठीक है, इसको कितने का हानि हो रहा है कि 205 रुपये में खरीद रहा है और 204 रुपये में बेच रहा है, यानी कि इसको हो रहा है हानि, वो हो रहा है 1 रुपये का। यानी कि आप एक का मान ज्ञात करना, तो एक का मान हो जाएगा 200, यानी कि उसको जो हानि हो रहा है वो हो रहा है 200 रुपये की। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्तक 16 है, तो ऐसी संख्या के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि दो संख्या का योग 288 है और उसका एचसीएफ 16 है, यानी कि वो संख्याएं जो है वो हो जाएंगी 16x प्लस का हो जाएगा 16y, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो संख्या का मल्टीपल ही होता है। ठीक है, और इसी का मान दिया है 288। यहाँ से 16 अगर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस y का मान वो हो जाएगा 288। ये दोस्तों कर जाएगा 16 एकम 16 और ये 12 और 12 यानी कि 128, ये हो जाएगा 16 8 28 है, यहाँ से आ जाएगा x प्लस y का मान वो आ जाएगा 18। तो दोस्तों यहाँ से युग्म ज्ञात करना है, तो युग्म हम लोग ज्ञात करेंगे, क्योंकि दो संख्या का योग जो है वो 18 है, तो इन दोनों का एचसीएफ जो होना चाहिए वो केवल और केवल एक होना चाहिए। तो 18 को ऐसे हम संख्या में तोड़ेंगे जिसके केवल और केवल एक एचसीएफ हो जाएगा, कि ये इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू के 17। ठीक है, और एक लिख सकते हैं 5 इंटू का 13। ठीक है, और इसको और लिख सकते हैं 11 इंटू का 7, यानी कि 11 7 18, 13 5 18 और 17 1 18। और दोस्तों नहीं लिख सकते हैं, यानी कि युग्मों की संख्या जो आ गया वो आ गया 1 2 और 3, यानी कि युग्मों की संख्या जो है वो है 3 ठो। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की वो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो हो जाएगा 5 को 9, यानी कि 3 4 5। ठीक है, और इसको 468 से पूर्णतः विभाजित होते वो कौन सी संख्या है, यानी कि इसको अगर हम करते हैं 468 से विभाजित, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, ये जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 यानी कि 936। ये आ जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ से ये उतरेगा 9, ये जाएगा एक बार में, यानी कि 468। ये हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1 और ये 13 में से 6 जाएगा 7 और ये 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि 171। फिर यहाँ से उतरेगा 9। तो ये दोस्तों कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में। तो हो जाएगा 88 के 24 के 4 हासिल 2 और ये 36 18 2 20 के 0 हासिल 2 और ये 34 12 12 2 14, इनके 1404। ये हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 और ये 1 और ये 7 में से 4 जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये काट कुट, यानी कि 315 को अगर हम घटा देंगे इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से, तो हमारे 468 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 को 9 में से अगर हम 315 को घटा देंगे तो हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4 और 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 3 जाएगा 6 और ये हो जाएगा 99,684। ऐसी संख्या है जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनिल 7200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उनसे कुल 4968 रुपये प्राप्त करता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ से अनिल दे रहा है 7200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए, तो समान साधारण ब्याज की दर पर भी देता है। राघव को 8400 रुपये 4 वर्ष के लिए, और इन दोनों से प्राप्त जो हो रहा है कुल ब्याज वो हो रहा है 4968 रुपया। क्या हो जाएगा PRT बट्टा में 100 ऐसे ही बराबर में होता है, देखिए 7200 इंटू का हो जाएगा कितने वर्ष के लिए दे रहे दुबे को 3 वर्ष के लिए, इंटू का हो जाएगा R और बट्टे में हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा प्लस का
राघव को कितना दे रहा है, वो दे रहा है 8400 रुपये, और ये 4 वर्ष के लिए, और ये हो जाएगा इंटू का आर, और बटे में हो जाएगा 100, और इन दोनों से जो कुल ब्याज प्राप्त कर रहा है वो प्राप्त कर रहा है 4968 रुपया। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 70 216 आर, प्लस का ये हो जाएगा 4 को 16 का 6 हासिल 1, 8 को 32 और 1 33, इनके 336 आर बराबर में हो जाएगा 4968। तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और 3 और 2 5, इनकी 552 आर बराबर में 4968। यहाँ से हो जाएगा आर बराबर में 4968, बॉटम ये हो जाएगा 552। ये दोस्तों कट जाएगा 9 बार में, देखिए यहाँ से आर बराबर में आ गया 9%, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो दोस्तों यहाँ से n का मान ऐसा हम रखेंगे जिसको 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 दे दे। तो दोस्तों ऐसी वो संख्या है वो 13, क्योंकि 13 को अगर 9 से विभाजित करते हैं ये दे देता है शेषफल 4, यानी कि n बराबर में यहाँ से आ जाएगा 13। तब बोला कि 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। जैसे कि 12n ये हो जाएगा 12 इंटू का n का जगह पर 13, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 2 15, 156 को अगर हम 9 से विभाजित करें तो ये कितना शेषफल देगा। तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 यानी कि 6, और 9 7 63, यानी कि यहाँ से बच जाएगा शेषफल 3, के शेषफल जो देगा वो देगा 3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों पहले यहाँ से टोटल पेड़ों की संख्या ज्ञात कर लेंगे कि टोटल पेड़ की संख्या कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितने हैं 24 है आम के, फिर है 56 सेब के और 72 है संतरे के। यहाँ से टोटल पेड़ों की संख्या हो जाएगा 6 2 8, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 5 13, 13 और 2 15, 152 टोटल पेड़ है। यहाँ से बोला कि न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि न्यूनतम यानी कि कहीं ना कहीं हमको एचसीएफ ज्ञात करना होगा। यहाँ से कितना है 24 है, 56 है और 72 है। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे कि 24 और 56 और 72 का एचसीएफ कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 को अगर हम 56 करेंगे तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, ये हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8, और ये हो जाएगा 24, इनकी एक कर जाएगा 8 3 के 24, और ये 8 9 72 की इसका एचसीएफ आ जाएगा 8। यहाँ से निकालेंगे न्यूनतम पेड़ों की संख्या, न्यूनतम पेड़ों की संख्या बराबर में हो जाएगा कितना टोटल पेड़, वो है 152, और एचसीएफ कितना है वो है 8, तो हो जाएगा 8 एकम 8 7 15, और ये हो जाएगा 9 8 72 की न्यूनतम पेड़ों की संख्या जो है वो है 19, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की 14,641 बटा में 10,000 गुनी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से मान लीजिए मूलधन जो है वो है पी जो है वो है 10,000। ठीक है, तो यहाँ से मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा मूलधन का 14,641, इनकी मिश्रधन हो जाएगा 14,641। यहाँ से हो जाएगा मिश्रधन बराबर में पी इंटू का 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर 3, ये हो जाएगा 14,641 बराबर में 10,000 इंटू का 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर टी। तो टी का मान कितना दिया, वो दिया है 4 वर्ग। यहाँ से हटा देंगे टी को, यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा, इधर इसको लाएंगे 10,000 को, तो हो जाएगा भागा में कि 14,641 बटे में 10,000 बराबर में हो जाएगा 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर, ये हो जाएगा टी यानी कि 4। ये दोस्तों हो जाएगा
यहाँ पर कितना है जीरो, 1 2 3 4, एक यहाँ पर तो होगा 10 के पावर 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये किसका होता है 10 के पावर 4, ये होता है 11 का, यानी कि दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं 11 बटा में 10 के पावर 4 बराबर में 1 प्लस r बटा में 100 के पावर 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, इनकी 11 बटा में 10 बराबर में आ गया 1 प्लस r बटा में 100, तो एक को इधर कराएंगे तो हो जाएगा माइनस में, इनकी 11 बटा में 10 माइनस का 1 बराबर में r बटा में 100, यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 10 एलसीएम, यानी कि 1 बटा में 10 बराबर में r बटा में 100, ये 10 से 10 का 100, यानी कि r बराबर में आ जाएगा 10%, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आकृति को ध्यानपूर्वक देखें तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इसमें कोई पाई चार्ट दिया है, इसमें के मैथ्स है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, हिंदी है और साइंस है। संदर्भ में बोल रहा है कि इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, साइंस, विज्ञान, मैथ, गणित यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मान लीजिए सभी विषयों में जो छात्रों की संख्या जो है वह 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा मैथ्स में हो जाएगा x, और फिर हो जाएगा इंग्लिश में इसका भी हो जाएगा x, हिंदी में इसका भी हो जाएगा x, और सोशल साइंस में इसका भी हो जाएगा x, और एक तो कौन सा बच गया, एक तो बच गया है साइंस, इसका भी हो जाएगा x। ठीक है, ऐसे टोटल कितना और जा रहे हैं छात्र, वो जा रहे हैं 2x 3x 4x 5x, देखिए हमारे अनुसार हो गया 5x, इन प्रश्न का कितना दिया है, वो दिया है 120, दिया जो होगा 5x बराबर में 120, ऐसे 1 से बराबर में हो जाएगा ये 24 5 120 यानी कि 24। तो पूछा गया है कि कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं, तो भाषा इसमें से कौन कौन सी है, वो है इंग्लिश और हिंदी, यही दो भाषा है। तो इन दोनों का जो कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो हो जाएगा 2x, क्या से 2x बराबर में हो जाएगा 24 इंटू का 2, यानी कि 48 ऐसे छात्र हैं जो भाषा का अध्ययन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है, लंबे विकर्ण का भुजा मानकर उससे एक वर्ग खींचा गया है, समचतुर्भुज क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। एक विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण का 65% है, तो दोस्तों जो D1 है वो D2 का 65% है, तो 65% कम लिख सकते हैं, 65 बटा में 100, ये हो जाएगा D1 बटे में D2 को इधर करा, ये हो जाएगा 65 बटे में 100, तो ये हो जाएगा 13 5 65 और ये 20 5 100, यानी कि 13 बटे में 20 जो है वो समचतुर्भुज के विकर्ण है, यानी कि D1 बटे में D2 है, जैसे समचतुर्भुज बना लेंगे तो ये हो जाएगा कोई हमारा समचतुर्भुज जिसमें कि ये एक विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, जिसमें कि छोटी विकर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर है, कि मान कि ये वाला जो है वो है 13 सेंटीमीटर का और ये जो है यह है 20 सेंटीमीटर का, और इसी बड़े विकर्ण पर एक तो वर्ग बनाया गया है, ये वर्ग बन जाएगा बड़े विकर्ण पर। ये जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण हो जाएगा बड़ा विकर्ण वो हो जाएगा वर्ग का भुजा, यानी कि यहाँ से वर्ग का भुजा बराबर में आ जाएगा, वर्ग का भुजा वो हो जाएगा 20, और समचतुर्भुज का D1 D2 कितना वो है 13 और 20 है, इनका अनुपात पूछा क्षेत्रफल का, जैसे हो जाएगा समचतुर्भुज ABCD, इसको ABCD नाम देते हैं, ABCD का क्षेत्रफल और अनुपात का हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, हो जाएगा समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 1/2 D1 इंटू D2, क्या समझ सकते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू का D2, और ये हो जाएगा अनुपात का वर्ग का क्षेत्रफल इनकी भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 D1 कितना है वो है 13 और D2 20 है, और ये अनुपात का हो जाएगा 20 का स्क्वायर, इनकी 20 गुने 20, ये कर जाएगा 20 से 20 एक बार में, और ये हो जाएगा दोस्तों ये 1/2 इधर है, इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना, इनकी 13 अनुपात का हो जाएगा
20 इंटू का 2 यानी कि 13 अनुपात का हो जाएगा 20 दूनी 40। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि रूट एक्स बराबर में 8 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर में 4112 है तो रूट वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया रूट एक्स बराबर में 8, रूट एक्स बराबर में 8, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा एक्स बराबर में 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, यहाँ से दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई का मान दिया है 4112। ठीक है, ऐसे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की 64 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर करेंगे तो 64 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4096। ठीक है, तो ऐसे एक्स स्क्वायर का मान भर देंगे, यहाँ से जाएगा 4096 प्लस का वाई बराबर में 4112, तो हो जाएगा y बराबर में 4112 माइनस का 4096, ये दोस्तों आ जाएगा 12 से 6 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, तो 10 में से हो जाएगा 1 और ये 0 0, 4 में से 4 जाएगा 0, इनकी y का मान आ गया, वो आ गया 16। तो रूट y का मान पूछा है तो रूट y बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 16 यानी कि 4। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। 35,280 के गुणनफल पहले निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 35,280 के गुणनफल करेंगे तो हो जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 17 दूनी 34, 6 दूनी 12 और ये 4 दूनी 8, फिर जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, फिर जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, फिर जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 22 दूनी 44 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, फिर जाएगा दोस्तों ये 5 से, तो हो जाएगा 5 के 20, 0 5 के 20, 5 एकम 5 और फिर ये दोस्तों जाएगा, ये चला जाएगा 21 ले, तो ये हो जाएगा 21 बार में 21 का स्क्वायर 441, यहाँ से गुणनफल आ गया 2 इंटू का कितना 2 है, 2 3 4 तो 2 है कि 2 3 4 इंटू का है 5 और इंटू का है 21 इंटू का 21, इनके पूर्ण वर्ग बोला है यहाँ से कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वर्ग का मतलब दोस्तों 2 के पेयर में निकलेगा कि यहाँ से हो जाएगा ये 1 2, ये 2 2 और यहाँ से हो जाएगा 1 21, यानी कि कौन सा सिंगल बच गया, वो बच गया केवल 5। अगर यहाँ पर और 5 गुना कर दिया जाएगा ये पूरे वर्ग बन जाएगा, यहाँ से जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए 17 माइनस का 4 गुने का 5.4 भागा 9 प्लस का 6 गुने 1.9। इनके दोस्तों यहाँ से दिया है कि 17 माइनस का 4 इंटू का 5.4 भागा का 9 और ये दिया है प्लस का 6 इंटू का 1.9। ठीक है, तो हो जाएगा 9 6 के 54 के 0.6 और यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा ये 6 9 54 के 4 हासी 5 6 5 11 यानी कि 11.4। यहाँ से हम लिख सकते हैं 17 माइनस का ये 6 चौके 24 यानी कि 2.4 प्लस का हो जाएगा 11.4। ठीक है, तो 2.4 माइनस का ये प्लस का 11.4, 11.4 में से अगर हम 2.4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 कि 17 प्लस का हो जाएगा 9, एक हो जाएगा 17 9 26। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि sec थीटा बराबर में 5x और tan थीटा बराबर में 5x हो तो 10 इंटू का x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि sec थीटा बराबर में 5x, यानी कि sec थीटा बराबर में 5x, यहाँ से करेंगे अगर sec स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 5 25 x स्क्वायर। ठीक है, फिर दिया है कि tan x थीटा बराबर में 5/x, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर
थीटा बराबर में 5×25 बटा में ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को अगर घटाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बटा में एक्स स्क्वायर। दोस्तों हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1, ये हो जाएगा 1 बराबर में ऐसा 25 और कॉमन ले लेंगे, इस जगह 25 इंटू का ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसको अगर लेकर आएंगे इधर तो हो जाएगा भागा में, क्योंकि 1 बटा में 25 बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर। यहाँ से ज्ञात करना है 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम 10 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 10 इंटू का 1 बटा में 25 बराबर में 10 इंटू का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5×25 2 बटा में 5, तो हो जाएगा 0.5 बराबर में 10 इंटू का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। इनकी डी में दिया है 2 बटा में 5, तो इसका भी मान हो जाएगा 0.4, यहाँ से आ जाएगा 2 बटा में 5, ठीक है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से ABC एक समकोण त्रिभुज है, बना लेंगे कि ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और एक तो 24 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 5, 12, 13। इसको दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 10, इसको दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 24 और इसको दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26, ठीक है। तो ऐसे क्या दिया है, यहाँ से दिया है 10, 24, 10, 24 दिया है, क्या मिसिंग है, वो मिसिंग है 26, यहाँ से ये हो जाएगा 26। और इसके अंदर एक तो वृत्त है, ये हम वृत्त लेते हैं अंतःवृत्त। तो इसी वृत्त का जो पूछा है त्रिज्या वो कितना है, तो समकोण त्रिभुज में क्योंकि समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है लंब प्लस आधार और माइनस कर्ण बटे में 2 होता है। यहाँ से लंब कितना है, लंब है 10, आधार कितना है वो है 24 और माइनस का कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 बटा में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 26 माइनस का प्लस का 24 इनके माइनस का 2 और ये प्लस का 10 यानी कि यहाँ से आ जाएगा 8 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 4। इनके समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गया 4 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है और इनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमा 6,000 रुपया बचाता है तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से कि अमर और कोमल की आय का अनुपात यानी कि अमर ए फॉर अमल और के फॉर कमल, इनका जो आय का अनुपात दिया है वो दिया है 5:4, क्योंकि 5:4 दिया है। और व्यय का अनुपात कितना दिया है, व्यय का अनुपात जो दिया है वह दिया 2:1। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बचत बराबर में होता है आय माइनस व्यय, यानी कि 4-1 और 5-2, ये हो जाएगा बचत का अनुपात। 5 में से 2 जाएगा 3, अनुपात 4 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 3। और इसमें से यह पूछा है कि उनमें से प्रत्येक प्रतिमा 6,000 रुपया बचा लेता है, क्योंकि यहाँ से 3 का मान दिया है 6,000 रुपया, यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 2,000 रुपया, ठीक है। यहाँ से बोला है कि अमर की आय कितनी है, तो अमर की आय का अनुपात कितना है 5 है, इसलिए 5 बराबर में हो जाएगा 2,000 इंटू का 5, यानी कि अमर की आय जो है वो है 10,000 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती हैं और विपरीत दिशा में चलते हुए एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है तो दोनों कारों की चाल का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि पहली कार की चाल जो है इनकी V1 जो है वो है
x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी काल की चाल यानी कि v2 बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा पहली से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक इनकी x प्लस 200, ठीक है। और ये 9 घंटा के बाद बोला है, यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा 9 घंटा। तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। यहाँ से हो जाएगा रिलेटिव स्पीड यानी कि v बराबर में ये हो जाएगा x प्लस का 200 और प्लस का हो जाएगा ये x। और चाल बराबर जानते हैं कि दूरी बट्टा में समय होता है, ये हो जाएगा दूरी बट्टा में समय यानी कि 9, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा दूरी बराबर में ये 9 इंटू का x प्लस 200 प्लस का x, यानी कि यहाँ से दूरी बराबर में आ जाएगा, वो आ जाएगा x और x 2x, इनकी 9 दूनी 18x प्लस के 9 दूनी 1800, ठीक है। और प्रश्न के अनुसार कितना दूरी दिया है, वो दिया है 4500 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 18x प्लस का 1800 बराबर में हो जाएगा 4500। जैसे 18x बराबर हम लिख सकते हैं 4500 माइनस का 1800, ये हो जाएगा 0 0 और ये 15 में से आ जाएगा 7 और ये 3 में से जाएगा 2, इनकी 2700। यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं 2700 बाटा में हो जाएगा 18, इनकी ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 9 तिया 27, ठीक है। और ये 15 दूनी 150, इनकी यहाँ से आ गया x का मान, वो आ गया 150 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। इनकी पहली काल की चाल आ गया 150 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी काल की चाल हो जाएगा 150 प्लस का 200, इनकी हो जाएगा 350 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तब पूछा गया है कि दोनों कारों की चाल का योग ज्ञात कीजिए, इनकी इन दोनों का योग क्या होगा। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 प्लस का 150, यानी कि 3 और 1 400, 400 50 50 100 यानी कि 500। इन दोनों कारों की चाल जो आ गया वो आ गया योग 500 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखें तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ग्राफ 4 अलग अलग कंपनियों में पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। किस कंपनी के पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर अधिकतम है। तो दोस्तों अगर ए में देखते हैं, ए में कितना है, ए में जो मेल है वो है दोस्तों 250 है, ठीक है। और फीमेल कितनी है, फीमेल जो है वो है 150। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 100 का, ठीक है। और कंपनी बी में देखते हैं, तो कंपनी बी में कितना है मेल, कंपनी बी में मेल है वो है 350 और फीमेल कितने, फीमेल जो है वो है 250। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर भी आ जाएगा 100। और कंपनी सी में देखते हैं, तो कंपनी सी में मेल जो है वो है 200 और फीमेल कितनी है, फीमेल जो है वो है 150। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 का, ठीक है। और यही कंपनी डी में देखते हैं, तो कंपनी डी में है वो है पुरुष 350 और फीमेल को देखते हैं, तो फीमेल जो है वो है 100। इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों में अंतर आ जाएगा 250 का। सबसे अधिक अंतर कितना में, वो कंपनी डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले के एक बेलनाकार बीकर में जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है में इस तरह डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है तो बीकर में डाले गए शीशे के गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से बीकर है, ठीक है, जिसमें कि कितना ऊंचाई तक चल गया है पानी, वो चल गया है 32 सेंटीमीटर तक, यानी कि ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। और इस बीकर का व्यास कितना है, इस बीकर के व्यास जो है वो है 9 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा शीशे के गोलों की संख्या, शीशे के गोले की संख्या बराबर हो जाएगा इस बीकर का आयतन, यानी कि इस बीकर कैसा अलग दिख रहा है, ये दिख रहा है बेलनाकार है, कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr² h और बटे में हो जाएगा इस गोलाकार शीशे के गोले का आयतन, कि गोले का कितना है व्यास, वो है व्यास
6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जैसे पाई से पाई कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों ये पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा ऊपर 3 चला जाएगा, ये हो जाएगा गुना में यानी कि 3, और बटे में हो जाएगा 4 आर क्यूब। जैसे बेलन का कितना है, सॉरी यहाँ से पाई हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर एच इंटू का 3 और बटा में 4 आर क्यूब। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा बेलन का कितना है त्रिज्या, वो है 9/2 सेंटीमीटर, क्योंकि 9/2 इंटू का 9/2 इंटू का ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जो है वो है 32 सेंटीमीटर, इंटू का ये हो जाएगा 3 और बटे में ये हो जाएगा 4 इंटू गोला का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 गुने 3 गुने 3, तो ये जगह 2 दूनी 4 8 32, और ये 4 दूनी 8 और ये तीतरी के 9 और ये तीतरी के 9, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 तरी 18, इन गोलों की संख्या आ गया 18। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए 25/10 माइनस का 7/4 इंटू का 1/3 इंटू का 6/5 प्लस का 14/3 इंटू का 9/10 माइनस का 1/5 भागा 1/25। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 25/10 यानी कि 25/10 और माइनस का दिया है 7/4 और इंटू का दिया है 1/3 और ये दिया है गुने का 6/5 प्लस का दिया है 14/3 इंटू का 9/10 और माइनस का दिया है 1/5 और भागा में है, इसको गुना में करेंगे तो इसको पलट के लिखेंगे कि 25/1। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा ये तीतरी के 9 और ये 7 दूनी 14 और ये 5 दूनी 10 और ये 5 25 और ये हो जाएगा दोस्तों ये 5 25 और ये 5 दूनी 10, इनके यहाँ से आ जाएगा 5/2 माइनस का ये हो जाएगा 7/4 12 इंटू का हो जाएगा 6/5। ठीक है, यहाँ से इसको कोष्ट को हटा देंगे, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा प्लस का 70 21/5 माइनस का ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5/2 माइनस का ये 7/10 प्लस का 21/5 और माइनस का 5, यहाँ से 10 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10 यानी कि 25 माइनस का 7 प्लस का ये 5 दूनी 10 21 दूनी 42 और माइनस का हो जाएगा 10 5 50। यहाँ से दोस्तों हमारा आ जाएगा ये 25 और 42 इनकी 5 2 7 4 2 6 और ये हो जाएगा माइनस का 50 और 7 57 बटा में ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 10/10 यानी कि 1। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तालिका का ध्यान पूर्वक देखें तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तालिका लिंक के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी विद्यालयों के 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यहाँ पर कोई तालिका है जिसमें कि ABCDE तक है। उत्तीर्ण प्रतिशत 35 32 24 19 और 15 है। तो प्रश्न पाते हैं, बोला है कि विद्यालय बी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत का विद्यालय सी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत से अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कि विद्यालय बी में कितने उत्तीर्ण प्रतिशत है, वो है विद्यालय बी में 32, लेकिन कुल छात्रों की संख्या कितना है, उनकी छात्र छात्राओं का अनुपात है 3:5, जिसमें बोला है कि बॉयज का, तो बॉयज कितने हैं, बॉयज जो है वो है 3 और टोटल कितने हैं, टोटल हो जाएगा 5 3 8 और गुने का हो जाएगा पास कितने, वो है 32%, हो जाएगा 8 चौके 32। इनके यहाँ से विद्यालय बी में जो लड़के पास हुए हैं वो हुए हैं 12 गो। ठीक है, और विद्यालय सी में देखते हैं तो विद्यालय सी में कितने, विद्यालय सी में जो है वो है लड़के 1, लेकिन टोटल कितने, वो है 2 और 1 3 और पास कितने हुए, वो हुए हैं 24%। ये जगह 3 8 है 24। इनकी विद्यालय सी में जो लड़के पास हुए हैं वो हुए हैं 8। ठीक है, या अनुपात कुछ है तो अनुपात निकाल देंगे। अनुपात बराबर में हो जाएगा B अनुपात C यानी कि 12:8।
तो ये जो 4 दूनी 8 और ये 4 तिहाई 12 यानी कि 3:2। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है tan 15 डिग्री प्लस का कोट 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से tan 15 डिग्री प्लस का कोट 15 डिग्री, tan 15 डिग्री प्लस का कोट 15 डिग्री। तो जानते हैं दोस्तों tan 15 डिग्री का जो मान होता है वह होता है √3 माइनस का 1 और बटे में होता है √3 प्लस का 1। और दोस्तों हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर में होता है 1 में tan थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा tan 15 डिग्री यानी कि √3 माइनस का 1 बटे में हो जाएगा √3 प्लस का 1 और कोट 15 डिग्री क्योंकि tan का उल्टा ये हो जाएगा प्लस का √3 प्लस का 1 और बटे में √3 माइनस का 1। तो इनका एलसीएम हो जाएगा क्योंकि √3 प्लस का 1 और ये हो जाएगा √3 माइनस का 1 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों हो जाएगा a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी कि 2√3 इंटू 1 और ये हो जाएगा प्लस का √3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू का √3 इंटू का 1 और ये हो जाएगा बटे में √3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा माइनस का 2√3 और ये प्लस का 2√3 कैंसिल आउट, इनके यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 3 प्लस का 1 और बटे में हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस का 1। यहाँ से हो जाएगा 3 और 4 4 8 यानी कि 8 बटे में हो जाएगा 2। ये कर जाएगा 4 बार में यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेबिट को 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 30% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 20% का लाभ प्राप्त होता है यानी कि 120 का मान दिया है, वह दिया है 1,20,000। ठीक है, यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 120 120 कैंसिल आउट ये हो जाएगा 1000। 1 का मान आ गया 1000। तब पूछा है कि 30% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। 130 का मान पूछा है, यहाँ से 130 बराबर में हो जाएगा 1000 इंटू का 130। तो ये हो जाएगा 130 और ये 3 ठो 0 2 3 यानी कि 1,30,000 इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ये दोस्तों 120 डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो हम मान लिए इसका क्रय मूल्य जो है वो है 100 जिसमें कि 20% लाभ पर बेचता है यानी कि ये 20% अधिक पे बेच रहा है। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा जुटकर 120 और इसी 120 का मान दिया है यहाँ पर 1,20,000। इसी को ना लिखकर डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया और 130 ऐसे भी किया है तो ऐसे हमारा आ गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसी दर से यदि वह 690 अंडे खरीदती है तो उसमें से कितने अच्छे अंडे होंगे। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। ये 18 अंडा में से 3 गो अंडा जो है वो खराब निकल जा रहा है। तो कितना अंडा बच जा रहा है, अच्छा वो बच जा रहा है 18 में 3 जाएगा 15। ठीक है, और ये टोटल अंडा कितना खरीद रही है, वो खरीदे 690। यहाँ से हो जाएगा अच्छे अंडे की संख्या वो हो जाएगा कितना है 18 में से 3 खराब निकल जा रहा है कि 15 को अंडा शेष बच जा रहा है, वो सही बच जा रहा है। यहाँ से 15 यानी कि अच्छे अंडा बच जा रहा है कितने में 18 में यानी कि हो जाएगा बटे में 18 और टोटल कितना खरीदा है वो खरीदिए 690। 690 में ये कितने अंडे अच्छे हो सकते हैं। ये हो जाएगा ये 3 छक्के 18 और ये 3 दूनी 6 3 के 9 और ये 0 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा दोस्तों 2 एकम 2 और 15 दूनी 30 और ये 3 5 15 इनके यहाँ आ जाएगा 15 5 75 की 575 अंडे जो है वो है सही। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सरल कीजिए
15 माइनस 6.3 भागा 7 प्लस का 3 गुने 1.3 माइनस का 2। यहाँ से दोस्तों दिया है 15 माइनस का 6.3 भागा का 7 प्लस का दिया है 3 गुने 1.3 और माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 7 9 3 0.9 और ये हो जाएगा 13 3 39 3.9। यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस का 0.9 प्लस का 3.9 और माइनस का 2। और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 0.9 और प्लस का 3.9, क्योंकि 3.9 में से 0.9 घटेगा तो हो जाएगा 3। यहाँ से हमारा आ जाएगा 15 प्लस का 3 माइनस का 2, तो 15 3 18, 18 में से 2 हो जाएगा क्योंकि 16। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका या हमारा मेथड आपको सही लगता हो या हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।